5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर पंजाब हुकूमत ने लाहौर लिबर्टी चौक के दरमियान ये एक जंगला, एक केज, एक जेल लगाकर पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कश्मीरियों को एक जेल के अंदर बंद किया गया है। और ये जेल बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि भारत और उसके यहाँ आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। पंजाब किस तरीके से पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है और यौम यकजहती कश्मीर पर रियासत पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में जो कोशिश की है ये किस हद तक करामद है। कश्मीरियों का मुस्तकबिल क्या होगा, कश्मीरी क्या चाहते हैं, आज आपको यही दिखाएंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म लाहौर के लिबर्टी चौक पर कश्मीरियों की जेल के साथ कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तमाशा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। नस्लों से कैद यूं है कि जंजीर पुकारता है, आज भी माँ की गोद में हर एक शीर पुकारता है। हम लेके रहेंगे नस्लों से कैद यूं है कि जंजीर पुकारता है, आज भी माँ की गोद में हर एक शीर पुकारता है। अमन की लिखी दुनिया की तहरीर पुकारता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पुकारता है। हमारे साथ वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात मौजूद हैं। हम अमूमन हर साल ही 5 फरवरी को कश्मीर से यकजहती का इजहार करते हैं, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम। और ये क्या आप तासुर क्या देना चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या बनाया है? सर ये केज है जिसमें उस सारी जुल्म और जबर की दास्तान को जो कश्मीरियों पे पिछली 5-6 दहाइयों से जुल्म हो रहा है, और इसमें वो बच्चे जिन पे जुल्म बर्बरियत की गई, वो बुजुर्ग और उनका हौसला ये रिप्रेजेंट कर रहा है केज के। आपने देखा कि रिसेंट इलेक्शंस के अंदर भी 95% लोगों ने वोट मोदी सरकार के अगेंस्ट दिया इसी प्रोटेस्ट पे कि यहाँ पे जो भी वो जुल्म करते रहें, जबर करते रहें, कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। और हम एज पाकिस्तानीज, एज गवर्नमेंट, एज पीपल, एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, हम सब मुत्तहद हो के कश्मीर के कॉज पे पाकिस्तान में कोई डिवाइड नहीं है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कश्मीर की आज़ादी तक हम ये जंग लड़ते हैं। ये मुझे सिकंदर साहब ये बताएं कि जो हम डिपिक्ट कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, पूरी दुनिया देखे, और हम दिखाना भी ये चाहते हैं कि किस तरह एक बड़ी तादाद में इंसानी बुनियादी हकूक़ को रोनते हुए कश्मीरियों को उनको जुल्म और जबर का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर है कि क्या बतौर रियासत पाकिस्तान ये काफ़ी है या हमें क्या करना चाहिए, कोई कसर रह गई है या क्या सर किया इस जा पे सकता है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल फोरम से भी जाके बात की, मैंने EWF लंदन में जाके बात की, और आज पंजाब के सारे स्कूल्स के अंदर बिला तफरीक पंजाब के सारे स्कूल्स के अंदर भी सब बच्चे भी अपने शौक से निकले हैं कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए। बट मेरा ख्याल है कि हमें इस मोमेंटम को और बिल्डअप करना चाहिए, इसी तरह के और केसेस प्रेजेंट करने चाहिए, केस स्टडीज़ दुनिया को देनी चाहिए ताकि सारी दुनिया भी पाकिस्तान की आवाज़ में आवाज़ करे। बड़ी मेहरबानी जनाब राना सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक लिबर्टी चौक पर इस तरह से एक केज बनाकर पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि कश्मीरियों पर किस तरह जुल्म हो रहा है। क्या इससे आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने जिस दिलेरी से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ उठाए हैं जिनके ऊपर पहले कभी भी इस तरह की आवाज़ नहीं देखी होगी, आपने ऐसा पैगाम नहीं देखा होगा, ऐसी गवर्नमेंट की सतह पर, स्टेट की सतह पर ऐसी यकजहती नहीं देखी होगी। जैसे जितनी भी आप देख लें, हमारे इवन पंजाब के अंदर देखें, जितने भी मार्जिनलाइज सेगमेंट्स थे वो उनकी तरजीह रहे और लिफाजी लिहाज से नहीं रहे। अगर उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा, जब उन्होंने पहली तकरीर की कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मेरे सर का ताज हैं, तो फिर उन्होंने ताज बनाकर दिखाया भी उसको, और जिस तरह से उनके लिए आवाज़ उठाई, आवाज़ बनी, और जिस तरह आज उनका मेन स्ट्रीम के अंदर एक स्टेटस बहाल किया जा रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटी कार्ड्स हों, उनके त्यौहार हों, और जिस तरह से ख़वातीन के हवाले से फिर हिम्मत कार्ड जो है, जिस तरह से PWDs हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके हवाले से, या फिर और भी जितने मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं, इनको अपनी तरजीह बनाना, ये एक बड़ा बहुत अहम बात है और ये बड़ी बोल्डनेस की बात है, ये करेज की बात है। और ये जो सिर्फ बोल्डनेस अल्फाजी हद तक नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, ये शो करता है कि उस लीडर का विजन क्या है और उस लीडर की रिजॉल्व क्या है, कमिटमेंट क्या है अपने लोगों के साथ, अपनी जगह के साथ, अपने मुल्क के साथ और अपने मनसब के साथ। और ये जो केज करके दिखाया गया, यहाँ पे मंजरकशी की गई,
ये बिल्कुल ये वो हकीकत है जो हमें उजागर करने की ज़रूरत बिल्कुल है। ऐसा। और कश्मीरी एक कौम है, और कश्मीर जो है हमेशा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया में जब भी मुजालिम की बात और मुजालिम की मिसाल दी जाए तो उसमें कश्मीरी कौम और कश्मीर की मिसाल दी जाती है। सबसे पहले दी जाती है। और मुझे ये बताएं कि मरियम बीबी एक टाइम में क्लाइमेट डिप्लोमेसी करना चाह रही थी भारत के साथ, खास तौर पर स्मॉग के इशू पे, और फिर लिखा भी उन्होंने, खत पे लिखा, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई कि भारत एक तरफ कश्मीर पर जुल्म कर रहा है और ये सीएम पंजाब के तौर पर वो डिप्लोमेसी करना चाह रही हैं, और उसका जवाब फिर अगर ये देखा जाए तो इसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, भारत हमारा हमसाया मुल्क है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारी उनके साथ कशीदगी है, हमारी उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमारी टेरिटरी तो मिलती है उनके साथ, बाउंड्री तो मिलती है, इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते। और जाहिर बात है बतौर चीफ मिनिस्टर वो एक ऐसे अहम मनसब पर मामूर हैं कि उनको रीजनल पीस के हवाले से, रीजनल प्रॉस्पेरिटी के हवाले से, जब तरक्की की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, तो आप हमसाये के साथ बात किए बगैर तो नहीं चल सकते, नहीं रह सकते। ये हकीकत है। आपका हमसाये से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो उनका क्या करेंगे आप? अगर हमारे यहाँ स्मॉग का शिकार होते हैं हम, और उसमें बहुत बड़ा किरदार अगर इंडियन पंजाब वाली साइड से है, तो क्या हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं है? हमें करनी पड़ेगी। हम अगर इससे आंखें फेर कर बैठे रहेंगे तो कब तक फेर कर बैठे? नुकसान तो हम भुगतते हैं। यहाँ पे बीमारियां तो पूरे पंजाब के हमारे जो लोग हैं उनको वो होते हैं। वो आपके मुखालिफिन ये भी कहते हैं ना कि ये हमारे मुखालिफिन, देखिए आप जिनको आज का दिन तो यकजहती के लिए है, कश्मीर के लिए एक होने का दिन है। जी बिल्कुल, आज का दिन बिल्कुल यकजहती का दिन है, और जो आज भी यकजा नहीं होना जानता और यकजा होना नहीं चाहता, फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है, उसके ऊपर मैं तो कमेंट करना भी मुनासिब नहीं समझती। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इंगेज हमने सिर्फ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। इंगेज किसको किया जाता है? जो इंगेज होना चाहता है, जो सिर्फ डंडे लेके आपका सर फाड़ना चाहता है, आप कैसे इंगेज करेंगे? मैं नहीं, गवर्नमेंट क्या करे, और गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट आप देख नहीं रहे क्या कर रही है? 1 साल हो गया गवर्नमेंट को। कभी किसी आपने सुना मरियम नवाज ने कहा ओए उसका एसी उतार दो, ओए उसको जेल में डाल दो, ओए उसका खाना बंद कर दो? कभी सुना आपने? गवर्नमेंट और क्या करे? ये गवर्नमेंट की शफकत ही और क्या है? गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट आवाम के जो मसाइल हैं, जो मैंडेट है हमारा, जो वादे करके हैं वो पूरे कर रहे हैं। मरियम नवाज वो लीडर है, वो वजीर आला है जिसने 1 साल के अंदर इतने मनसूबे तरक्याती शुरू करके दिखाए, उनको अमली जामा पहना कर दिखाए, इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई है। हिम्मत कार्ड हो, किसान कार्ड हो, ग्रीन ट्रैक्टर हो, खवातीन के हवाले से वर्चुअल पुलिस स्टेशन हो, IT यूनिवर्सिटी हो, कैंसर हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ सेक्टर के मनसूबे हो। आप देखिए, फिर एजुकेशन के अंदर हो, होनहार स्कॉलरशिप हो, लैपटॉप स्कीम लेकर आ रही है, सड़कों की बहाली के मनसूबे हो। आप मुझे बताएं, फिर चाइना के साथ जब गई तो चाइना से जितनी जो इन्वेस्टर्स को अपने सूबे में मदऊ कर रही हैं, गूगल जैसी कंपनीज आ रही हैं और यहाँ पे हमारे साथ MOU साइन कर रही हैं, और जितने वादे करती हैं वो सारे एक एक करके पूरे करके दिखाती हैं, उनको अमली जामा पहना रही हैं। तो ये वजीर आला जो है ना, ये मैंडेट लेकर आई है, तो अपनी जो है तरक्की और खुशहाली के देनी है हमने लोगों को, ही हमारी जिम्मेदारी है। बहुत मेहरबानी, अपने टाइम का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काज़मी साहब मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, लेकिन आपका एक तवील अरसा लंदन में गुजरा है। आपने वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी और इंडियन कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी को बड़े करीब से देखा भी, मिलते भी रहे। ये जो डिपिक्शन है पंजाब गवर्नमेंट की, कितनी ज़रूरी थी? देखें जी, जब हम कहते हैं कि कश्मीर जो है वो शरक है, हमारे कायद का ये फरमान है, तो फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपके अमली इक़दामात भी नज़र आने चाहिए। बरतानिया में हमने देखा, न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती है। मरियम बीबी ने जिस तरह कहा कि उन कश्मीर जो है वो उनके खून में है, तो ये सिर्फ बात नहीं थी, कोई सियासी बयान नहीं था। इससे मुराद वाक़या ये है कि कश्मीर वाकई, हमने मियाँ साहब से सुना कश्मीर के हवाले से, हमने शहबाज साहब से सुना कश्मीर के हवाले से, उनके साथ बैठे, जो कश्मीर के हवाले से इस ख़ानदान के अंदर सियासत के दर्द है वो शायद ही किसी और के दिल। लेकिन वो इनके सियासी मुखालफिन इन पर तनकीद भी तो करते हैं ना, वो कहते हैं कि जिन मजालिम के लिए आप आवाज़ उठाकर ये जंगला दिखा रहे हैं या जेल दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी मसाइल हैं। तो और दूसरी एक चीज़ जो मैं मेंशन भी करना चाहता हूँ, सवाल भी है मेरा, यहाँ स्पीकर साहब तकरीर कर रहे हैं अभी, क्या ये अच्छा होता कि आप अपोजिशन लीडर को भी साथ लेते और पूरी पंजाब असेंबली जो है वो यहाँ पे आती और हम पूरी दुनिया को दिखाते कि खा हम तहरीक इंसाफ से हों, हम नून लीग से हों, हम किसी जमात से हों, कश्मीर तो हमारा है और हम सब उसके लिए एक हैं। आपने कब अपोजिशन को दावत नहीं दी? अगर आपका कहने का मतलब है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को दावत दी जाती, जो फ़लस्तीन के हवाले से हमारे साथ इकट्ठे नहीं हुए वो क्या कश्मीर पे इकट्ठे होंगे? हमेशा जब भी कोई अच्छी चीज़ सामने आई है उसको उन्होंने बॉयकॉट किया, चाहे वो फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो या कश्मीर के हवाले से बात हो, वो कभी भी हमारे साथ नहीं है। तो आपको क्या लगता है उनको दावत नहीं दी गई? ये ओपन है, ये बगैर दावत की इवेंट था, कोई भी सियासी यहाँ पे आ सकता था, कोई भी इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन उन लोगों की तरजीहात कुछ और है। वो लोग ये चाहते हैं कि शायद जो ओपन एंड शट केसेस में जो उनके कायदीन को सज़ाएँ मिली हैं
उनमें माफ़ी मिल जाए। उनका तो कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं। देखें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस वक्त मसरूफियत उनकी वो है। हम्म, अब पाकिस्तान जाए इकॉनमी के हवाले से मामलात हों, या अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है चैम्पियन ट्रॉफी का पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी जो तवज्जो है वो एहतजाज की तरफ है, उनकी तवज्जो जो है वो इंतशार की तरफ है, उनकी तवज्जो जो है वो मार धाड़ और उस तरफ। अभी भी 8 को जो एहतजाज कॉल किया गया है, अब क्या समझते हैं कि ये आगे पीछे नहीं हो सकता था? उसकी वजह यही है कि भाई ये जो बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको सबोटाज किया जाए। तो ये उनकी तरजीहात हैं, इसमें अच्छा, हमारा मुझे- कसूर नहीं है कि मुझे एक हमने चीज़- बुलाया नहीं या वो आए। एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि जो नौजवान है ना, तो ये प्रोग्राम भी देख रहा होगा, जो आज का इवेंट भी देख रहा होगा, वो ये सवाल उठाता है कि हम हर साल एक दिन इकट्ठे होते हैं, कश्मीर के लिए बात करते हैं और फिर 364 दिन हम भूल जाते हैं। क्या किया जाए? ये तो हम 75 साल से मना रहे हैं, आज हमने अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर लिया या दिखा दिया कि ये मजालिम है, कर तो हम 75 साल से रहे हैं। क्या इंटरनेशनल प्रेशर की जो बात हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये की जाती है कि अमेरिका से फ़ोन आ जाए और यहाँ पे कोई रिहाई मुमकिन हो जाए, क्या वो बेहतर ये ना हो कि ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि अमेरिका से फ़ोन जाए और कश्मीर ही रिहा हो जाए? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, लॉबिंग फर्म हमने हायर नहीं की ना, हमने तो हमेशा कश्मीर के लिए तो हवाले कर से लें, कश्मीर के लिए कर लें। मैं ये कह रहा हूँ, हम जब भी बोले हैं कश्मीर के हवाले से, हमने वाशगाफ अल्फाज में वो बात की। हमने ये नहीं किया कि हम वहाँ से ट्रंप के साथ बैठ के वापस आएँ और आके इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पे कहें कि हमारा एक और वर्ल्ड कप हम जीत के आए हैं, और उसके एक हफ्ते बाद आपको पता चले कि भाई वो तो कश्मीर का सौदा हो गया, 370 लागू हो गया। हमारे दौरे हुकूमत में ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जिस तरह पहले भी उठा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है। देखें, हर जुल्म, हर जबर का सूरज एक दिन गुरूब होता है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया अगर 370 लागू करता है, इंडिया अगर वहाँ पे अपने जुल्म और बर्बरियत में इजाफा करता है, तो वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर भी आज़ादी की तहरीकें उठ रही हैं, लोग मोदी रजीम से खफा हैं। तो कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा और पाकिस्तान बनेगा, इसमें हमें कोई शक नहीं है। चलो, बड़ी मेहरबानी जनाब। कासिर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, दिखा भी ये रहे हैं कि जहाँ पर तुम क्या चाहते हो आज़ादी, अगर मेरा कैमरा ये आपको दिखा सके कि कश्मीर के वो शहदा, वो गाजी, वो बच्चे, उसमें यासिन मलिक हो, उसमें तिहाड़ जेल के अंदर कैद दीगर लोग हो, उन सबको दिखाने का मकसद ये है कि ये हमारे हीरोज़ हैं और हमारी सांस जो है वो कश्मीर के साथ चलती है। किसी सियासी जमात से, किसी ग्रुप से, फ़िरके से हमारा कश्मीर की बुनियाद पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसके अंदर पाकिस्तानी खून है वो कश्मीर के लिए दिन रात सोचता भी है और वो बात भी करता है। हमारे साथ यहाँ पर दीगर PMLN गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कश्मीर के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। पढ़ते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह किस यूनिवर्सिटी में हैं? अभी तो रिसेंट इंटर किया है मैंने। इंटर किया है, तो यहाँ किस मकसद के लिए कैसे आना हुआ? बस कश्मीर के लिए आए हैं। आए हैं या खुद से आए हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, किस तरह? खुद से आए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, खुद से आया। तो क्या पैगाम, क्या ये जेल लेकर आपको क्या लग रहा है? जो पंजाब गवर्नमेंट ने कोशिश की है दुनिया को दिखाने की कि कश्मीर एक जेल बन चुका है, तो किस तरह लग रहा है आपको? कोशिश तो वो होनी चाहिए ना जो उनके लिए कुछ किया जाए। ये 5 फरवरी को हर साल ये करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये करने से तो कुछ भी नहीं होगा, ये करने से तो कुछ नहीं होगा। उनके लिए बोलना चाहिए, करना चाहिए। कश्मीर जाएं, देखें क्या हालात है। लाहौर रह के तो कुछ भी नहीं होगा। ये अच्छी कोशिश नहीं है? की है, लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है? जैसे अवेयरनेस, इससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? ये लगाने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। उनके पास जाएं, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं। कश्मीर तो हमारे लिए सिर्फ एक दिन बन के रह गया ना। सिर्फ हर साल एक दिन आएगा, हमने पिक्चर लगानी है, स्टोरी लगानी है, और बस ख़त्म का ये हो रहा है। ये हो गया। जब चले, मैं आपसे एक और चीज़ ज़रा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं कि ठीक है आपने कर लिया, लेकिन उसको बेहतर तरीके से प्लान किया जा सकता था। कौन सी गवर्नमेंट आपको लगता है कि जिसने अच्छे तरीके से कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया या उठाया है, वो कौन सी किसी ने सरकार? भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। कर सकता था, हमें नाम नहीं ले सकता। नहीं, आप नाम ले भी तो नहीं, मसला नहीं, नहीं है। बस बता सकता हूँ, दुनिया जान लेगी कौन था वो। यानी आप बानी तरीके साहब की बात कर रहे हैं Yes. कि वो कर सकते थे लेकिन नहीं किया ना। उनके उनको 4 साल किया में ही 4 नहीं। दफ़ा दिन आया। 4 साल में जो बेहतर हालत थी, क्या थी पाकिस्तान की, क्या क्या करता देखिए, वो? अब उन पे साकिब भाई, उन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि जब वो अमेरिका गए जी। तो वहाँ वो इंडिया के साथ या अमेरिका के थ्रू ये डील कराए कि आर्टिकल 370 के तहत वो बातें मैं कश्मीर भी में बना कब्जा कर लें। सकता हूँ, बातें मैं भी बना तो सकता रियलिटी ये हुआ ना? हूँ। यार नहीं हुआ ना। नहीं, मैं देखिए, मैं Bro, आपके सामने easy scene है, ठीक है। मैं आपके सामने सूरत-ए-हाल रख देता हूँ, आप Thank बताएं। you so much यार। जब वो अमेरिका से वापस आए Yes. तो इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया कुछ और भी- कब्जा कर ये है लिया। कि कोई भी नहीं कर सका अभी, कोई सियासतदान कोई भी नहीं कर सका। नहीं करना नहीं चाहते या वो कैपेसिटी नहीं है? आपको क्या लगता है? करना नहीं चाहते। नहीं करना चाहते।
पहले अगर अब हाइपोथेटिकल हम एक सवाल आखिरी ले लेते हैं कि अगर ये साकिब साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या आप बन जाएं तो आप क्या करेंगे? करना हमें ये चाहिए, हमें वहाँ जाके देखना चाहिए कि वो जी कैसे रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है। इस यहाँ पे बैठे बैठे तो आपको भी इसको बात का पता है कि यहाँ पे बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता चल ही नहीं सकता यहाँ। जाके देखा जाए उनको, उनके दर्द को महसूस किया जाए, फिर कोई प्रॉपर कदम उठाया जाए कि जिससे उनके साथ डील वगैरह की जाए कि उनके लेट्स एंड दिस। वहाँ पे सूरत देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहरबानी। साकिब साहब मौजूद है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। उनकी राय हमने आपके सामने रखी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और ये जो पीछे आप केज देख रहे हैं, अगर इसमें तस्वीर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, वो लोग जो कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का शिकार हुए और जिन लोगों को वहाँ पर मुसलसल जबर का निशाना बनाया गया, उनकी तस्वीर है। और फिर यहाँ शमें रोशन की गई हैं उनकी याद में। कैसा जेस्चर है ये एक अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत की जानिब से। कश्मीर के हवाले से लिबर्टी के ऊपर ये जो जेल बनाई गई है, आप देख सकते हैं, वो हमारे कश्मीरी बहन भाई जिनके ऊपर मुजालिम ढाए गए, जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जो हमारे शहीद हैं, ये भी हमारे शहीद हैं। आज इन्हीं की याद में लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर शमें रोशन की गई हैं। मरीम नवाज़ साहिबा आई, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक हम नहीं बैठेंगे। लेकिन मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ पर आई, उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीर की आज़ादी तक यहीं बैठेंगे। उन्होंने कश्मीर के लिए दुआ की। लेकिन एक वो ही दिन था 5 फरवरी जब इमरान खान साहब कश्मीर का झंडा नहीं पकड़ते थे। ये वही लिबर्टी राउंड अबाउट है जब इमरान खान साहब लिबर्टी राउंड पाकिस्तान मुखालिफ तकारीरें करते थे। लेकिन आज मरीम नवाज ने उसी लिबर्टी राउंड अबाउट में पाकिस्तान की सलामती के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की है। मैं कहूँगा इससे अच्छी कोशिश है। अच्छी कोशिश। और यानी इसका मतलब है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कश्मीर का मुकदमा इस तरीके से अच्छी तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जाते हैं वो UN में, वहाँ पे भी आपने तकारीर सुनी थी। वो क्या तो तहरीक इंसाफ के लोग तो कहते हैं कि वो खाली तकारीर करने से तो खाली तकारीर करने से इस्लाम के लीडर बनकर वो इस्लाम के लीडर थे। क्या किया उन्होंने तो बड़ा कुछ ऐलान किया था, ये वो कुछ किया। खाली तकारीरों से तो नहीं ना होता। मैं अच्छी तकारीर कर दूं, क्या मैं टॉप कर जाऊंगा? जब तक पढ़ूंगा ही नहीं, तैयारी नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड वर्क होना चाहिए, काम होना चाहिए। और ये ग्राउंड वर्क में अच्छी कोशिश है। ये 5 फरवरी के हवाले से अच्छी कोशिश है। सूबाई लेवल पे भी नेशनल असम्बली मैंने नहीं देखा अभी तक गंडापुर साहब ने कोई ऐसी आज के दिन के हवाले से कोई तकारीब की हो, पेशावर में की हो, या कोई आज भी वो पाकिस्तान मुखालिफ तकारीरें कर रहे हैं आज योम कश्मीर के दिन के ऊपर भी। बिल्कुल ठीक है, चलो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। किस तरह लगी आपको ये कोशिश? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इधर आके। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन चला सकते हैं बेरोज़गारी के मुतल्लिका। आज तो कश्मीर पे बात हो रही है यार। कश्मीर पे बात तो हो रही है, लेकिन बेरोज़गारी पे भी बात होनी चाहिए। मैं दी सिटी स्कूल हेड ऑफिस का मुलाजम रह चुका हूँ, दीगर पंजाब पुलिस के पास भी रह चुका हूँ, DIG पंजाब का भी रह चुका हूँ, खानसामा। और हमें बड़ा मसला होता है यानी कि रोज़गारी। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत यानी कि बेरोज़गारी के मुतल्लिका हर ज़िले हर तहसील में कुछ कर सके। मेरी मैडम मरियम से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ ख़ास तौर पर पंजाब के जो गरीब लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए इतनी कोशिश कर रही हैं। वो आई भी थी अभी यहाँ पर, आपने हाँ जी, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी ना, नहीं हो सकी। उस्मा बहारी से मुलाकात हुई है, उससे मुलाकात नहीं मेरी हो सकी। और मैं यानी कि एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ बेरोज़गारी के मुतल्लिका, किसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और कैसे ख़त्म होगी। कश्मीर के दिन पे हम बेरोज़गारी का रोना लेकर पे बैठ जाएं। आज तो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले अपने घर की बात करें ना, कि इधर बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो खुशहाली आएगी ना। कश्मीर पे तो बात कर ही रहे हैं, बातें हो चुकी हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये आप हुकूमत बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट जारी है। नाम क्या अपना? मेरा नाम मेहरान अली है। मेहरान भाई, बिल्कुल ठीक है जी। मेहरान भाई ये चाहते हैं, और मैं दीगर अदारों में काम भी कर चुका हूँ।
ये भी सरकारी मिला हुआ है ना। ठीक है, हाँ, सीएम पंजाब के भी कर चुका हूँ, कुकिंग करता हूँ, मैं शेफ हूँ। शेफ है, चले जी। बड़ी मेहरबानी। कहाँ से हैं? लाहौर से। और किस सिलसिले में इधर? मैं बस ये देख रहा हूँ जो अभी हो रहा है। अगर हम लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ अगर हर साल 75 साल हो गए हैं, अगर हम ऐसे अगर कश्मीर अगर हम आज़ाद करवा सकते हैं तो हम बहुत पहले करा चुके होते। वो नीड टू फेस इंडिया ऑन अ फील्ड, बस यही कहना चाहूँगा। अब तो जो जंग है वो प्रोपेगेंडे की जंग है। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं होगा। आप क्या दिखाते हैं उसकी जंग है। ये अच्छी प्रोपेगेंडे से कोशिश कुछ नहीं नहीं है। होगा। दैट्स अ गुड ट्राई, बट ये हम 75 साल से कर रहे हैं, इसका नतीजा कोई नहीं निकला। माय ओपिनियन इज दैट वी शुड फेस इंडिया ऑन अ फील्ड क्या करना टू चाहिए ऑब्टेन बताएं। कश्मीर। ठीक है, अब देखिए दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो बर्मा हो, कश्मीर हो, फलस्तीन, उसमें क्या हो रहा है? बस हम लोग कैमरा लेके चले जाते हैं और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। फलस्तीन में भी आखिर वो जंगबंदी का मुआहदा हुआ, तो बातचीत क्या से हुआ? बात आगे क्या बढ़ेगी हुआ? ना। हम एक दिन रख देते हैं दुनिया भर कश्मीर में- को मनाने के लिए, फलस्तीन का डे मनाने के लिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे। मेरी गुजारिश, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद, दुनिया भर में लोग और कौमें ये कोशिश करती हैं कि वो जिन्हें पसंद करते हैं, जिनके हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो एक अलामती एहतजाज करते हैं। ये अलामती एहतजाज है जहाँ एक पूरी जेल बनाकर ये बताया गया है कि हम जिस कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के हालात ऐसे हैं। बिल्कुल अच्छी ट्राई है, लेकिन हम मेरा आप लोग ओपिनियन नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ ये जंग जो है, ये जो कोशिश है जेल बना के, पिक्चर्स लगा के, LED लगा के, ये हम लोग 75 साल से कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। मुझे बताएं, किस गवर्नमेंट ने इन एक्चुअल फील्ड में, ग्राउंड में कोशिश की? किस ये हर सरकार ने? हुकूमत करती है, ये हर हुकूमत करती है। ये खान साहब आए उन्होंने भी की, ठीक है। जो भी आए, नवाज भाई उन्होंने भी की, मरियम नवाज ने भी की। दिस अ गुड ट्राई, लेकिन इससे हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रही। तो मैं आपको वही चीज़ है, मैं आपको बार बार बोलूँगा। अमली इक़दाम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मोहम्मद जी। भाई ये बताना चाह रहे हैं कि कोशिश आप करें, लेकिन वो अमली कोशिश होनी चाहिए। अब वो देखें कि सामने जो नौजवान हैं वो इस पर नारेबाजी कर रहे हैं। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? ईमान आसिफ। ईमान आसिफ, कहाँ से आई हैं? ये CMH। CMH से। क्या दिन है आज? 5 फरवरी 5 फेब का दिन किस लिए खास है? कश्मीर डे के लिए। तो कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा। पढ़ती हैं आप? हाँ जी। किस क्लास में? 5। तो कश्मीर के लिए अगर आप कोई बात करना चाहें, आपको पता है कश्मीर के हालात कैसे हैं? बहुत बुरे हैं कौन बुरे के हालात कर रहा है वहाँ पे? जुल्म कौन करता है? सारे, इंडिया वगैरह। इंडिया वगैरह, आपको ही पता है। और ये वाली जो कोशिश है, ये देखें, एक जेल बनाई है, इन पे जिन लोगों की तस्वीरें मौजूद हैं, ये कौन लोग हैं? कश्मीर। वो कश्मीरी जो आज़ादी की जंग में जेल चले गए या जिन्हें शहीद कर दिया। और ये जो शमें जल रही है, मोमबत्ती, ये किस लिए है? उनके लिए रखी गई है। आपको कौन लेकर आए यहाँ? पापा और मम्मा। पापा और मामा लेकर आए हाँ हैं। जी, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। आपको पता है ये सारी कोशिश किसने की है? नहीं। आपको CM का नहीं पता पंजाब की? और पता है पंजाब की CM कौन है? कौन है? मरियम नवाज। हाँ, मरियम। मरियम- नाम भूल गई थी बस। नाम भूल गई? आप CM का नाम भूल गई? क्या बनेंगी आप बड़ी होके? डॉक्टर, आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर बनेंगी आप। तो आर्मी के जो लोग, जो आर्मी के सोल्जर जंग पे जाते हैं, उन्हें चोट भी लगती है और वो ज़ख्मी भी होते हैं, शहीद भी होते हैं। आपको भी फील्ड में जाकर फिर उनकी वो मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। आप रेडी हैं इसके लिए? और अगर कश्मीर के अंदर जाकर आपको काम करना पड़ा, करूँगी लाल। वो भी करेंगी? तो फिर एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से, ऐसे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे कश्मीर बोले, कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बनेगा पाकिस्तान। अब ये पूरी लाइन बोलें जोर से, इधर से पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जोर से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पर पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो ये दिखाना चाहते हैं कि ये कश्मीर पाकिस्तान बनेगा और इंशाल्लाह वो एक दिन आएगा कि जब हम कश्मीर से ये प्रोग्राम करोगे। आप कश्मीर से हो? जी। किस इलाके से? वादी लिपा। वादी लीपा से। तो अब आपने ये शर्ट भी पहनी है, क्या कहना चाहोगे कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए यही कहना चाहूँगे कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार इंशाल्लाह। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। खुद मुख्तार? खुद मुख्तार। ध्वनि खुद मुख्तारी जान से प्यारी।
ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भाई। वो तो अलग है कि अब तकरीबन पिछले 75 सालों से पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म है अलग अलग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज तक उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया। आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हाँ वो कोई भी हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो तहरीक इंसाफ के खान साहब थे, किसी ने कश्मीर के लिए असल कोशिश नहीं की। खुद किसी ने भी कोई कोशिश नहीं, बल्कि जो इमरान खान है उन्होंने कश्मीर तो हालांकि उन्होंने कश्मीर बेचने की कोशिश की है। बेचने की? उन्होंने कश्मीर बेचने की कोशिश की है इमरान खान ने। वो कैसे? वो कैसे कि जब वो पार्लियामेंट में गए थे तो जब उनके सामने कश्मीर का एजेंडा पेश किया था तो उन्होंने उसको दूर हटाया। और ये कब हुआ? ये तकरीबन 2018 की 19 की बात है, जब उनको कश्मीर का एजेंडा दिया जा रहा था पार्लियामेंट में तो उन्होंने कबूल नहीं किया कश्मीर का एजेंडा। और आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसकी क्या वजह हो सकती है? यही समझते हैं वो एक उनको पीछे से कोई प्रेशर आया होगा कि इस वजह से, क्योंकि कश्मीरी जो है वो आज तक न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और अगर आप चाहें मैं आपको कश्मीर का पूरा तराना भी सुना सकता हूँ। बिल्कुल सुनाएं। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं के सारों वाला, आसमां है जिसका परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नज़ारों वाला, जन्नत और कश्मीर हमारा, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, पहन चुके हैं ताज आज़ादी, इज्जत के परवाने जागे, आज़ादी की शम्मा जला दी, तुम भी उठो अहले वादी, ये चमन है तुम्हारा, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, बागों और के सारों वाला, आसमां के परचों वाला, जन्नत के नज़ारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। और बिलमल से अगर इस मरतबा देखेंगे तो इस मरतबा जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने तकरीबन कम से कम कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अच्छी कोशिश है। हाँ ये अच्छी कोशिश है, दुनिया को दिखाना। बिल्कुल ये अच्छी कोशिश है उनका, ये बहुत बड़ा इकदाम है कश्मीरियों के लिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। आप बच्चों को साथ लेकर आए हैं तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कोशिश कितनी ज़रूरी है कि आप चारों बच्चों को साथ लेकर आएँ। जी ये बहुत ज़रूरी है, हम सबको निकलना चाहिए आज़ादी के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बहुत ज़रूर जो है ना कश्मीर आज़ाद होगा। कहाँ से आए हैं? जी गुलबर्ग से मैं आया हूँ। गुलबर्ग से आया, किसी ने आपको इनवाइट किया या आपने खुद देखा? खुद लेके आया हूँ मैं, मुझे पता था कि आज प्रोग्राम है और हमें निकलना चाहिए, सबको निकलना। बिल्कुल ठीक है, तो बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरीशा। आपका? तो बहुत छोटे बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? सुभान। आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? नहीं पता। अरीशा आपको पता है? 5 फरवरी, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। बल्कि इधर आए यहाँ पे अरीशा, यहाँ पे आए, एक नारा लगाएं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जोर से। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जोर से, कश्मीर तक आवाज़ जानी चाहिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बड़ी मेहरबानी जी, छोटे बच्चों को लाना और उन्हें ये दिखाना और ये कोशिश, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी जो ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि दुनिया में अब जंग ही ऑप्टिक्स की लड़ी जाती है, तो कितना ये ज़रूरी था इस तरह की कोशिश करना और फिर दुनिया को ये दिखाना कि ये जिंदा कौम अपने इख्तलाफात के बावजूद कश्मीर के लिए यकजा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राइटर हुसैन और मैं इस एज ए नेशनल रिप्रेजेंटर और पाकिस्तानी पैट्रियोट कुछ चंद कतात हैं, उस सूरत में मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा जी, कि मेरी नज़म का उन्वान है, हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है, कश्मीर को फ़तह हर सूरत करना है। तो प्लीज़ इस ग्रेट कॉज में मेरी आवाज़ बने, मेरा साथ दें। एक अल्लाह नबी किबले के मानने वाले, हम दुनिया में अमन मोहब्बत बांटने वाले, अपना अमन पैगाम ना तेरे पल्ले पड़ना है, हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है, कश्मीर को फ़तह हर सूरत करना है। मोदी पाक आर्मी से नाले पंगा, बेटा मान ले खेल नहीं है चंगा। मोदी पाक आर्मी से नाले पंगा, बेटा मान ले खेल नहीं है चंगा, तेरे घर में तुझको धरना है, हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है, कश्मीर को फ़तह हर सूरत करना है। और लास्ट वन के है जज्बा अब शौक शहादत का, हर बच्चा आदि इस आदत का, है जज्बा अब शौक शहादत का, हर बच्चा आदि इस आदत का, मकबूल शुहदा में नाम मुझे करना है, मकबूल शुहदा में नाम मुझे करना है, हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है, कश्मीर को फ़तह
हर सूरत करना है। कश्मीर को फतह करना पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। Thank you so इस नारे के साथ और इन खूबसूरत अशार के साथ एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। यहाँ लाइन लिखनी चाहिए थी कि हम नहीं मानते। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये जो भैया जेल बनाई है उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता है हम 370 को मानते हम आर्टिकल 370 जो भारत की ये एकतरफा कोशिश है हम उसको नहीं मान रहे। दिस इज नॉट कि वो एक हिस्से को बगैर किसी वोटिंग के अपना हिस्सा कैसे बना सकते कश्मीरियों की मर्जी जाने बगैर उन पर एक फैसला मुसल्लत नहीं किया जाता। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर वो लाइन पूरी वर्ल्ड को पता हो कि ये वन साइडेड डिसीजन है। बुनियादी तौर पे ये सब करने का भी पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सरकार और रियासत पाकिस्तान कश्मीर के मुतालिक ये सोच ये सब ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि उन लोगों पे जुल्म बहुत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, झगड़ रहे, बट प्रैक्टिकली वी शुड स्टैंड इन यूनाइटेड नेशंस एट एवरी मोमेंट। हमें यहाँ बताना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ क्या बेसिकली, बट दिस इज़ वेरी गुड। कम से कम इतना तो हुआ कि नए बच्चों को पता चला। वो एक एक्टिविटी देखने के लिए आए, लेकिन अब उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि यहाँ एक चीज़, एक जेल बनाई गई थी। गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, सेटल ही नहीं था। उन्हें जैसे उन्होंने 370 डिक्लेयर किया था, इन्हें इमीडिएटली कह देना चाहिए था कि हम इसे पाकिस्तान तो अभी भी नहीं मानती, लेकिन उस वक्त तो जो सरकार थी वो मौजूदा नहीं थी, वो खान साहब की सरकार थी। सरकार तो पाकिस्तान की थी ना। आप क्या समझते हैं कि किस गवर्नमेंट ने बेहतर कश्मीर के केस को प्रेजेंट किया है इंटरनेशनली? सब ने किया, एवरीबॉडी। मतलब किस गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन एक है कि एज ए नेशन हमें जो जिम्मेदारी थी, जब 370 इम्प्लीमेंट हुआ था, हमें शोर मचाना चाहिए था। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो रद्द-ए-अमल आप समझते हैं कि होना चाहिए था पाकिस्तानी कौम, वायलेंस नहीं, कम से कम मैसेजिंग, पुरअमन एहतजाज, पब्लिक शुड स्टैंड, कश्मीरी शुड स्टैंड, वी शुड। तब हमें ये बनाना चाहिए था कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज ए, ये वन साइडेड डिसीजन है और हमने सिर्फ पीस की वजह से रुके, वरना हम भी वहाँ पे रिटेलिएशन कर सकते हैं। हम भी वहाँ पे मतलब आपको वही कर सकते हैं जो बलूचिस्तान में करें। हमारे पास तो बहुत बड़ा बहाना मिल गया था, बट वो बहाना उन्होंने दे दिया। तो सिर्फ जो मुदाखलत और जो दहशतगर्दी इंडिया आप कहते हैं बलूचिस्तान में कर रहा है, तुम कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने वन साइडेड किया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं कर रहा, वी नीड अ रीजनेबल सोल्यूशन टू कश्मीर। तस्वीर आप होल्ड करके खड़े हैं, पैगाम क्या है और किन की तस्वीर है? सर, ये कश्मीरी माओं के लाल, कश्मीरी बहनों के बाप, कश्मीरी माओं के सुहाग, और ये वतन, ये पाकिस्तान की धरती की ज़िंदगी है। ये वतन हमारा, ये कश्मीर हमारी शाहरग है। अज़ल से ये शाहरग थी, शाहरग है, शाहरग रहेगी। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के साथ खड़ा था, कश्मीर के साथ खड़ा रहेगा और कश्मीर के साथ ही रहेगा। ये कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ में जाने नहीं देगा। ये अवाम, ये जो जम्मे गफीर जमा है, ये पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के साथ यकजहती के लिए जमा हुआ है, ना कि ये तमाशा देखने के लिए आए हुए लोग हैं। ये इन लोगों का एहसास रखते हैं हम, ताकि ये मुल्क पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को हासिल कर सके। इंशाल्लाह कश्मीर एक दिन पाकिस्तान के हाथ में ही आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। मुझे ये बताएं, ये जो कोशिश की गई दुनिया को दिखाने की कि कश्मीर को किस तरह जेल बना दिया गया है, इस कोशिश को कैसे देखते हैं आप? अच्छी कोशिश है, मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए थी, किस तरह देखते हैं? ये एफर्ट हमेशा एफर्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तुम क्या चाहते हो? आज़ादी। हम आज़ादी चाहते हैं, हमें इन एफर्ट्स के साथ नहीं है, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए। एक कमिटमेंट होनी चाहिए, जो कि एक एफर्ट नज़र आनी चाहिए, ताकि पता लगे कि पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर आ चुका है। इंशाल्लाह ये आएगा भी ज़रूर। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक गोजरा सिटी से है। मैं गोजरा सिटी की नुमाइंदगी करता हूँ। टोबा टेक सिंह मेरा ज़िला है और पाकिस्तान की तहसील गोजरा से मैं बिलोंग करता हूँ। किसी मौके पर आपकी ज़रूरत पड़ी कश्मीर की आज़ादी के लिए? मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं इंशाल्लाह हम हाजिर रहेंगे। हम हाजिर। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं, काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ और साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। और यहाँ आप खुद आए हैं, किसी ने इनवाइट किया? कैसे आना हुआ? ये मेरे भाई राना आसिफ साहब हैं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया है और ये मैं इनके साथ आया हूँ इधर। ये मुझे, नाम क्या आपका? मोहम्मद मेहरान जफर। मेहरान भाई, बहुत शुक्रिया आप। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे?
ये जो जेल बना के पूरी दुनिया को मरियम बीबी की गवर्नमेंट ये दिखा रही है कि कश्मीर को जेल बना दिया गया है। कश्मीर आज़ाद होना चाहिए इंशाल्लाह। तो आपने कितनी हुकूमतें बनती गिरती देखी हैं, किस गवर्नमेंट में आपको लगा कि ये अच्छी कोशिश कर रहे हैं, या कब लगा कि अब शायद कश्मीर की आज़ादी मुमकिन हो जाएगी? नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत सेट है। उसने कोशिश की। हाँ जी, सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ की हुकूमत सही है। उसने कोशिश की। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कोशिश की। और कैमरा पैन करें इमरान साहब, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, जवान सब मौजूद हैं, और ये इस तरफ इशारा है कि पाकिस्तानी कौम को कश्मीर के साथ खड़े होने के लिए किसी इनविटेशन, किसी सरकार के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद जौक दर जौक यहाँ इस तरह आकर शामिल होते हैं। खुदा करे कश्मीर जल्द आज़ाद हो। हमारे साथ रहें, मज़ीद लोगों की राय आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम रमशा भट्ट है और मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरी है? किस वादी से, किस इलाके से एग्जैक्टली? हाँ जी, कश्मीर से है, पीछे से जम्मू कश्मीर। और क्या कहना चाहेंगी, जम्मू कश्मीर से, इंडियन साइड से, क्या कहना चाहेंगी ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने कोशिश की है इस हवाले से? हाँ जी, ये मैं ये कहना चाहूँगी कि जाहिर है ये जो कश्मीर डे है, ये उन मजलूम यानी कि जो कश्मीरी हैं उनके साथ तजदीद अहद का दिन है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारी सीएम पंजाब, जाहिर है उन्हें लेडीज़ के लिए भी पहले बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन ये कश्मीर एक ऐसा बहुत सेंसिटिव है, बल्कि ये एक चिंगारी है जिसे कह लें कि अब शोला बन गया है। और मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ सीएम पंजाब को कि उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह से स्टेप उठाया है, ताकि उन्होंने इस तरह से पूरा इवेंट करवाया कि पूरे दुनिया को पता चले, आलमी तंजीमों को पता चले कि मुजालिम कितने ज़्यादा हो रहे हैं मजलूम कश्मीरियों को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर के मज़ालिम के हवाले से ये आवाज़ उठा रही हैं, और एक जो पैगाम पूरी दुनिया के लिए जिस तरह ये शम्म रोशन की जा रही है। अगर मेरा कैमरा दिखा सके इस तरफ लेकर आएँ, जो पायलट गन इस्तेमाल की जाती है, वो जो शरे जो आपकी आँखें ज़ाया कर देते हैं, और वो लोग जो इनका निशाना बनते रहे, वो आप देख सकते हैं कि किस कदर दिल जो है वो दिल खरास्ता तस्वीर है। और ये वो मज़ालिम हैं जिनका रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरी सामना करते हैं। हमारे साथ ये साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका? सईद। सईद भाई कहाँ से आए हैं? गढ़ी शाह से ही हैं। कैसी ये देखते हैं कैसी कोशिश है? ये सीएम पंजाब की बहुत अच्छी कोशिश है कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि किस तरह पाकिस्तान के लोग कश्मीर डे को सेलिब्रेट करते हैं अपने दिल से, जज्बे से। और एक कश्मीर डे को सेलिब्रेट करना काफ़ी है या पूरा साल की कोशिश होनी चाहिए? नहीं, कोशिश तो पूरा साल होनी चाहिए, जस्ट हमारी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बहुत मेहरबानी जी। यहाँ पर ये कुछ और बच्चे मौजूद हैं जो लेकर आए साथ। इस तरफ आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ। और सभी बच्चों को आप साथ। क्या नाम है आपका? आयशा। अरफा। और किस क्लास से आप? 2। तो आपको पता है कि आप जहाँ पर आए हैं ये सारा किस लिए किया गया है, क्या बताएं? क्या कहते हैं इसराइल लोग उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया। इंडिया लोगों ने, जो अमेरिका भी है वो लोग। तो क्या कहते हैं उनको देख के हमें थोड़ा दुख होता है ना, तो उनको वो है तो क्या कहते हैं हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं, उनके डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। आपका नाम क्या बताया था? अरफा। तो अरफा कह रही हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम साथ खड़े हुए हैं, ऐसे ही है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ उन्हें पीसफुली रहना चाहिए, उन्हें हम लोगों को जस्टिस देना चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल पे हैं, तो इंडिया चाह रहा है कि वो हमारे पास आए, बट हम लोगों ने उन्हें बचाना है। आपको पता है कि पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है? जी। क्या वो चाह रहा है कि कश्मीर हम लोगों के मुल्क में आ जाए। पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर का वो फैसला हो जो कश्मीरी चाहते हैं जी, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वो फैसला करें वो फैसला होना चाहिए, जबकि इंडिया उन पर कब्जा करना चाहता है। जी। आपको पता है ये आज यहाँ पे वाइट फूल क्यों है? फॉर द पीस। सफ़ेद रंग अमन का रंग होता है, तो हम अमन चाहते हैं। ठीक है, आप एक नारा लगाएं, आप नारा लगाएं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब जोर से ही बोले लाइन, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बेहतरीन जी। बच्चों को लाना और उनका जो जोश और जज्बा है, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। क्या कहना चाहते हैं इस कोशिश पे? ये बहुत अच्छी कोशिश है। कम से कम हमें पता रहता है कि कश्मीर
is still a part of Pakistan, जो कि इंडिया ने वन साइडेड डिसाइड कर दिए। अगर ऐसे इवेंट्स होंगे जो इंटरनेशनली हमारी कॉज को प्रोजेक्ट करेंगे तो आई थिंक कम से कम कॉज तो जिंदा रहेगी। हमें इस वक्त 370 के अगेंस्ट यहाँ लाइन लिखनी चाहिए थी, ये हम नहीं मानते। 370 आप कह रहे हैं कि ये जो भैया जेल बनाई है उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा जाता जी है हम 370 को मानते हम हैं। आर्टिकल 370 No, जो no. भारत की ये यकतरफा कोशिश है हम उसको नहीं मान रहे। दिस इज नॉट कि वो एक हिस्से को बगैर किसी वोटिंग के अपना हिस्सा कैसे और बना सकते कश्मीरियों की मर्जी जाने बगैर उन हाँ पर जी। एक फैसला मुसल्लत नहीं किया जी हाँ, जाता। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर वो लाइन यस होनी पूरी वर्ल्ड को पता हो कि ये वन साइडेड डिसीजन है। This is बुनियादी not- तौर पे ये सब करने का भी पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है हाँ। कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सरकार और रियासत पाकिस्तान कश्मीर के मुतालिक ये सोचती यस हम ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि उन लोगों पे जुल्म बहुत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली वी शुड स्टैंड इन यूनाइटेड नेशंस एट एवरी मोमेंट। हमें यहाँ बताना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ क्या बेसिकली, बट दिस इज़ वेरी गुड। कम अज़ कम इतना तो हुआ कि नए बच्चों को पता चला, बच्चों को पता चला वो एक एक्टिविटी ही देखने के लिए आए, लेकिन अब उनके बैक ऑफ द माइंड में ये है क्या? चीज़ हमेशा याद रहेगी कि क्या- यहाँ क्या? एक चीज़, एक जेल बनाई गई गवर्नमेंट थी, को वो किस एक्सेप्ट ही लिए- नहीं करना चाहिए था, सेटल ही नहीं था। उन्हें जैसे उन्होंने 370 डिक्लेयर किया था, इन्हें इमीडिएटली कह देना चाहिए था कि हम इसे नहीं रियासत मानते। पाकिस्तान तो अभी भी नहीं मानती, लेकिन उस वक्त तो जो सरकार थी वो मौजूदा नहीं थी, वो खान साहब की जो भी सरकार थी थी। सरकार तो पाकिस्तान की थी ना। आप क्या समझते हैं कि किस गवर्नमेंट ने बेहतर कश्मीर के केस को प्रेजेंट किया है इंटरनेशनली? सब ने किया, एवरीबॉडी, मतलब किस गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन एक है कि एज ए नेशन हमें जो जिम्मेदारी थी, जब 370 इम्प्लीमेंट हुआ था, हमें शोर मचाना चाहिए था। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं जो रद्द अमल आप समझते हैं कि होना चाहिए था पाकिस्तानी कौम का? वायलेंस नहीं, कम अज़ कम मैसेजिंग पुरअमन एहतजाज। पब्लिक शुड स्टैंड, कश्मीरी शुड स्टैंड, वी शुड, तब हमें ये बनाना चाहिए था कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग यू एज ए, ये वन साइडेड डिसीजन है और हमने सिर्फ पीस की वजह से रुके, वरना हम भी वहाँ पे रिटेलिएशन कर सकते हैं। हम भी वहाँ पे मतलब आपको वही कर सकते हैं जो बलूचिस्तान में करें। हमारे पास तो बहुत बड़ा बहाना मिल गया था, यानी खुद वो बहाना उन्होंने दे दिया। तो सिर्फ जो मुदाखलत और जो दहशतगर्दी इंडिया आप कहते हैं बलूचिस्तान में कर रहा है, जस्टिफाइड है, तुम कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने वन साइडेड किया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं कर रहा, वी नीड अ रीजनेबल सोल्यूशन टू कश्मीर। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या था? नवीद इकबाल भट्टी। जी साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जो नवीद भट्टी साहब ने चीज़ मेंशन की, ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ सबसे ऊपर आपने तस्वीर लगाई और आपने एक नारा लिखा कि हम क्या चाहते आज़ादी, वहाँ ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए था कि कश्मीरी आर्टिकल 370 को रिजेक्ट करते हैं, वो भारत के एकतरफा फैसलों के साथ नहीं खड़े, वो भारत के एकतरफा फैसलों को सपोर्ट नहीं करते। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम कश्मीर का वो सलूशन चाहते हैं जो कश्मीरी चाहता है। एक आज़ादाना माहौल में वहाँ इस्तिस्वाब राय हो, उनके लोगों से, कश्मीरियों से ये सवाल पूछा जाए कि आप अपने इस खित्ते के लिए क्या चाहते हैं। ये पाकिस्तान का डे 1 से मौक़िफ़ है, पाकिस्तान आज भी इस पर खड़ा है। और जब किसी फोरम पर बातचीत के लिए इसका हल निकालना हो तो शायद पाकिस्तानी रियासत अगर इनकी तरफ एक कदम बढ़कर आया जाएगा तो ये 70 कदम बढ़कर आगे जाना चाहते हैं। कश्मीर का मसला हल हो जाए, इस खित्ते का मसला हल हो सकता है, ये खित्ता तरक्की कर सकता है, यहाँ के लोग तरक्की कर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों के। अगर कोई ये समझता है कि आज भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है तो शायद वक्ती तौर पर ना हो, लेकिन आप अपने हमसाये से दूर रहकर तरक्की कर नहीं सकते। दुनिया में ऐसा कोई उसूल मौजूद नहीं है। लिहाजा हमें आज, कल या 75 साल हमने गुजार दिए, हम बात करके इस मसले को हल नहीं कर सके, हम लड़ के इस मसले को हल नहीं कर सके, तो बेहतर ये है कि टेबल पर बैठकर ये मसला पाकिस्तान के अवाम के लिए, भारत के अवाम के लिए और सबसे बढ़कर कश्मीरियों के लिए इस मसले को हल किया जाए। तो सूरत दीगर तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।